वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 63 और 63 पेज के ऊपर नीचे से 5 नंबर की पंक्ति है, जहां सामान्य तीर बोध में वक्ता का तात्पर्य नहीं है, किंतु गंगा तीर के बोध में वक्ता का तात्पर्य है। तहा गंगा पद की गंगा तीर में अजल लक्षणा है। ठीक है, देखो भाई, तो बात यह चल रही है कि वृत्ति प्रभाकर तृतीय प्रकाश और तृतीय प्रकाश के अंतर्गत 11 नंबर का शीर्षक उसका कुछ भाग हुआ था, अब यहाँ से चलने वाला है जहाँ सामान्य तीर बोध में। तो बात यह चल रही है कि शब्द की 2 प्रकार की वृत्ति बताई थी, एक शक्ति वृत्ति और दूसरी लक्षणा वृत्ति। ठीक, और लक्षणा के पहले 2 भेद किए, केवल लक्षणा और दूसरी है लक्षित लक्षणा। उन दोनों का निरूपण सविस्तर हुआ। अब उसके बाद पुनः लक्षणा के अन्य रूप से 3 भेद बताने का प्रकार चालू किया। वो 3 भेद कौन है लक्षणा के? तो कहा जल लक्षणा, अजल लक्षणा और भाग त्याग लक्षणा, जिसको कहते हैं जहद अजहद लक्षणा। ठीक है, उसमें से जल लक्षणा का उदाहरण दिया और चलते चलते इस बात को भी बताया कि लक्षणा का बीज कौन है। 2 हो सकते, एक अन्वयानुपत्ति, एक तात्पर्यानुपत्ति। तो लक्षणा का बीज अन्वयानुपत्ति नहीं है, अपितु तात्पर्यानुपत्ति है, इस बात को भी बता दिया। और जल लक्षणा का उदाहरण बताया था गंगायाम ग्राम, किंतु गंगायाम ग्राम इस वाक्य का उच्चारण करता जो है वक्ता, उसका यदि तात्पर्य गंगा पद से सामान्य तीर का बोध कराने में तात्पर्य नहीं हो, अपितु गंगा पद से विशेष गंगा तीर का बोध कराना है, तो वहां पर यही उदाहरण अजल लक्षणा का बन जाता है। क्योंकि अजल लक्षणा का मतलब होता है शक्यार्थ का त्याग न करके उसके सहित अन्य अर्थ का ग्रहण करना, उसको कहते क्या? अजहद लक्षणा। और जहद लक्षणा में क्या होता है? शक्यार्थ का त्याग और अशक्यार्थ का ग्रहण। और अजहद लक्षणा में शक्यार्थ का त्याग नहीं, उसका भी ग्रहण और उसके सहित और अन्य अर्थ का भी ग्रहण। तो गंगायाम ग्राम, यहाँ पर गंगा शब्द का अर्थ प्रवाह, उसका त्याग करके ग्राम का बोध, गंगा पद का शक्यार्थ जो प्रवाह, उसके संबंधी जो तीर, उस तीर पर गांव है, इस बात को बताना है। तब तो उदाहरण हो जाता है जल लक्षणा का, बराबर। किंतु हमारा गांव कोई ऐसा तैसा थोड़ी है, दूसरे किसी नदी पर थोड़ी है, गंगा के ऊपर है। गंगायाम ग्राम, गंगा मतलब साक्षात देव नदी, उसके प्रवाह, उसका प्रवाह, गंगा पद का शक्यार्थ प्रवाह देव नदी, उसके संबंधी तीर है, अर्थात वह तीर बहुत पावन है, पवित्र है। ऐसे तीर पर हमारा गांव है, ऐसा यदि वक्ता का तात्पर्य हो, यही उदाहरण फिर बन जाता है अजल लक्षणा का। वही कह रहे, देखिए, जहां सामान्य तीर बोध में वक्ता का तात्पर्य नहीं है, किंतु गंगा तीर के बोध में वक्ता का तात्पर्य है, क्योंकि गंगा का तीर बहुत पवित्र माना जाता है और उसके तट पर हमारा गांव है, ये बोलना, कहना चाहता है, समझाना चाहता है वक्ता, वाक्य बोलने वाला। तब तो यही उदाहरण बन जाता है किसका? अजल लक्षणा का। किंतु गंगा तीर के बोध में वक्ता का तात्पर्य है, तहा गंगा पद की गंगा तीर में अजल लक्षणा है। लग गया? और अजल लक्षणा के असाधारण उदाहरण, असाधारण मतलब विशेष, 2 शब्द है, साधारण और उसकी विरोधी असाधारण, अर्थात विशेष।
तो अजल लक्षणा का विशेष उदाहरण दे रहे अब, जो जग प्रसिद्ध है। अजल लक्षणा के असाधारण उदाहरण तो काकेभ्यो दधिरक्षता इत्यादि है, ठीक है ना। अजल लक्षणा का उदाहरण काकेभ्यो दधिरक्षता, ठीक है ना। मतलब क्या, कोई पिता और पुत्र ये दोनों जा रहे थे पैदल बाजार के लिए, और अपने घर में बहुत दही है तो दही को बेचना है बाजार में जाकर। अतः उस पिता ने अपने माथे पर वो दही का मटका ले लिया, हंडी, और उसके साथ साथ उसका 8-10 साल का पुत्र वो भी पैदल जा रहा है। तो दोनों चलते हुए जा रहे हैं बाजार के लिए, 3-4 किलोमीटर जाना था। अब बीच में उनको प्यास लग गई, अतः वो मटका नीचे रखा और अपने पुत्र को कह दिया, मैं जाता हूँ पानी पीकर आता हूँ, इस बस्ती से थोड़ी दूर है, तुम क्या करो तब तक कौवों से दही की रक्षा करो, रक्षण करो। तो बच्चे ने सुन लिया और वो रक्षण करने लगा। अब वो जो बच्चा है दही का रक्षण कर रहा है कौवों से, उतने में यदि कुत्ता आता है दही खाने के लिए तो खाने देगा क्या? नहीं। क्यों नहीं देगा? देना चाहिए, क्योंकि पिता ने क्या कहा है, कौवों से दही का रक्षण करो, कुत्तों से बिल्ली से दही का रक्षण करो, ऐसा तो कहा नहीं। ये तो सभी से रक्षण करता है। फिर उसको बोध कैसा हो गया उस वाक्य, एक ही वाक्य से कि सभी से रक्षण करो करके? वाक्य तो इतना ही था, काकेभ्यो दधि रक्षता, किंतु वो सभी से, जितने भी दधि के घातक है, दधि के उपघातक है, दही के नाश करने वाले हैं, उन सभी से क्या करता है, वो रक्षण करता है। अर्थात वो लक्षणा करके बाकी के दधि घातकों का भी बोध कर लेता है, जान लेता है कि नहीं? तो काकपद का शक्य अर्थ कौवा, उसमें दधि उपघातकत्व, दधिनाशकत्व धर्म है, बराबर। उसी प्रकार का दधिनाशकत्व धर्म जिसमें अर्थात शक्यार्थ के संबंधी हो गई इस धर्म को लेकर, उन सबका बोध उसको हो गया कि सभी से दही का रक्षण करो। लेकिन वो कैसा हुआ? अजहत लक्षणा से हुआ। काकपद का शक्यार्थ काक, उसका भी त्याग नहीं है, उसके सहित अन्यों से भी दही का रक्षण करो। यह अजहत लक्षणा का उदाहरण है। समझ में आया? पंक्ति देखिए, काकेभ्यो दधि रक्षता इत्यादि है। आगे, सहित शक्य संबंध की जा प्रतीति होवे ता अजल लक्षणा होवे है। अजल लक्षणा कहाँ होती है वो बताया जा रहा है। सहित शक्य संबंध की मतलब क्या? शक्य संबंध की भी प्रतीति और उसके सहित अन्य की भी प्रतीति, तब वह होती है क्या? अजल लक्षणा। क्या लिखा है? सहित शक्य संबंधी की जा प्रतीति हो। मतलब कैसे पढ़ना? शक्य सहित संबंध की, ऐसा अन्वय। शक्य पीछे आएंगे, सहित आगे, संबंध की जा प्रतीति हो गए। शक्य सहित, शक्य की भी प्रतीति और उसके साथ शक्य संबंधी की भी प्रतीति। शक्य सहित संबंधी की जा प्रतीति होवे तहा अजल लक्षणा होवे है। मिल गया ना? आगे, भोजन वास्ते दधि रक्षा में वक्ता का तात्पर्य है। आगे नहीं, बेचना है चाहे भोजन करना है, और भोजन के लिए क्या होना चाहिए? दही का रक्षण। तो भोजन वास्ते दधि रक्षा में वक्ता का तात्पर्य है। सो बिडालादिकन से दधि रक्षण बिना संभव है नहीं। केवल कौवों से रक्षण करेंगे और बिडाल, मांजर है कि नहीं? बिडाल किसको कहते हैं? मार्जर को। मांजर जानते हैं ना? बिल्ली, हिंदी शब्द है कि नहीं? बिडाल का अर्थ होता है बिल्ली। उनसे रक्षण नहीं करेगा तो दही काम में आएगा क्या भोजन के लिए? नहीं आएगा ना। सो बिडालादिकन से दधि रक्षण बिना संभव है नहीं याते, इसलिए काकपद की दधि उपघातक में अजल लक्षणा है। अतः काकपद की लक्षणा किसमें? दधि उपघातक। दधि उपघातक मतलब दधि के नाश करने वाले जितने सब में, याते काकपद की दधि उपघातक में अजल लक्षणा है। ठीक है ना? और उदाहरण दे रहे भाई, इसी रीति से क्षत्रिनो यान्ति या स्थान में
क्षत्रिय पद की क्षत्रिय संयुक्त एक सार्थ में अजल लक्षण है। क्षत्रियो यान्ति, वाक्य कह दिया क्षत्रियो यान्ति, मतलब क्षत्रिय वाले जा रहे हैं। बराबर, दूर से देखकर बता दिया किसी व्यक्ति ने, अरे देखो देखो वो लोग कौन जा रहे हैं, बताओ कौन जा रहे हैं। तब जिसको बताया कुछ देखने के लिए कहा, उसने कहा क्षत्रियो यान्ति, क्षत्रिय वाले जा रहे हैं। जा रहे थे 20-25 लोग, उसमें से 4-5 लोगों के पास छाता था और बाकी लोगों के पास छाता छतरी नहीं थी, किंतु वाक्य प्रयोग कर दिया क्षत्रियो यान्ति, क्षत्रिय वाले जा रहे हैं। अब वहां पर केवल क्षत्रिय वाले जा रहे हैं क्या? नहीं, क्षत्रिय वाले भी जा रहे हैं और बिगर क्षत्रिय वाले भी जा रहे हैं। किंतु क्षत्रियो यान्ति इस वाक्य का शक्यार्थ से देखा जाए तो इतना ही ज्ञान होगा, छाता धारण किए हुए लोग जाते, किंतु अन्य लोग भी जा रहे हैं, ये भी बोध हो रहा है। वो कैसा? अजल लक्षणा से। वह क्षत्रिय पद का शक्यार्थ हो जो क्षत्रिय वाले, उसके सहित जो बिगर क्षत्रिय वाले वो भी सब जा रहे हैं, ऐसा वाक्य का अर्थ निकल आता है। वो कैसे? अजल लक्षणा करने से। लग गया? पंक्ति देखिए, इस रीति से क्षत्रियो यान्ति स्थान में क्षत्रिय पद की क्षत्रिय संयुक्त एक सार्थ में, क्षत्रिय संयुक्त मतलब क्षत्रिय से युक्त ऐसा जो एक सार्थ, एक समूह, सार्थ मतलब समूह, कुछ लोगों का समूह, उसमें अजल लक्षणा है। ठीक है, आगे न्याय मत में नीलादिक पदन की गुण मात्र में शक्ति है। गुणम इतना ही है ना, गुण मात्र में शक्ति है। और उदाहरण देने के लिए भूमिका बना रहे भाई, जैसे नील पद है तो नील पद की शक्ति केवल नील गुण में है, ये नैयायिकों का मत। किंतु और दार्शनिक जो है वे कहते नहीं, नीलो गुण नीलो घटः, यहाँ पर नील पद की शक्ति केवल नील गुण में नहीं है, नील गुण में भी है, और वह नील गुण जिसके ऊपर है ऐसा घट, उसमें भी शक्ति है, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं। तो न्याय मत में क्या बात है वो देखिए। न्याय मत में नीलादिक पदन की गुण मात्र में शक्ति है, केवल गुण में। वाक्य है नीलो घटः इत्यादि वाक्यन में नील रूप वाले के बोधक नीलादिक पद लक्षण आते हैं। तो नील पद तो केवल शक्ति वृत्ति से केवल नील का बोध कराता है, क्योंकि नैयायिक मत में नील पद की शक्ति केवल नील गुण में है। किंतु नीलो घट, नील रंग वाला घट है कि नहीं, तो नील पद से घट का भी बोध होता है। वो कैसे होता है फिर? तो लक्षणावृत्ति से होता है कि नहीं, क्योंकि नील पद की शक्ति नील पद में, नील रंग में, और नील रंग वाला जो घट उसका भी बोध हो रहा है नील पद से। नीलो घट कहने से लोग नील को छोड़कर केवल घट को लाते हैं क्या? फिर नील पद से घट का बोध कैसा होगा कि नील रंग वाला घट को ले आओ। तो नील पद की लक्षणा की वो कौन सी? अजल लक्षणा, क्योंकि नील पद का शक्यार्थ नील गुण और उसके संबंधी है घट, तो घट का भी बोध हो रहा है, वह हो रहा है अजल लक्षणा से। वही कह रहे न्याय मत में नीलादिक पदन की गुण मात्रा में शक्ति है। नीलो घट इत्यादि वाक्य में नील रूप वाले के बोधक, नील रूप वाला, नील रूप वाला मतलब कौन? घट। नील रूप वाला मतलब कौन हुआ? घट। इत्यादि वाक्य में नील रूप वाले के बोधक नीलादिक पद लक्षण आते हैं, शक्ति वृत्ति से नहीं। तहा शक्य सहित संबंध की प्रतीति होवे याते अजल लक्षण है। तो यहाँ पर इस उदाहरण में भी शक्य सहित संबंधी की क्या होती है? प्रतीति। नील पद का शक्य नील रंग, अशक्य है घट, दोनों की प्रतीति नील पद से हो रही है, वह हो रही है लक्षणा से। कौन सी लक्षणा? अजल लक्षणा। शक्य सहित संबंधी की प्रतीति होवे है याते अजल लक्षणा है। मिल गया? आगे क्या है? हाँ, वहां से देखिए, थोड़ा एक पंक्ति ज्यादा हुई है, उसको काटना है। और से लेकर पढ़ता हूं अपना। और कोशकार के मत में नीलादिक पद लक्षणाते हैं, तहा शक्य सहित संबंध की प्रतीति होवे हैं याते
अजल लक्षणा है। मिल गया कि नहीं? इतनी पंक्ति को काटना है, अतिरिक्त छपी है। अभी पड़ी है वो। हाँ, अभी जो पड़ी। हो गया ना? आगे चलिए आप। और कोशकार के मत में मिल गया ना पुनः, तो वो आगे का नहीं काटना, जितना बताया उतना ही काटना है। और कोशकार के मत में नीलादिक पदन की गुण और गुणी में शक्ति है। नीलादिक पदन की शक्ति है किसमें? गुण में भी, गुणी में भी। नील पद का शक्ति नील रंग भी है, और वो नील रंग वाला जो गुणी घट, उस वो भी शक्ति, उसमें भी शक्ति है। किसकी? नील पद की। किसके मत में? नहीं, कोशकार के मत में है कि नहीं? चलो, और कोशकार के मत, क्या हुआ? और कोशकार के मत में है कि नहीं? कोश ग्रंथ होते हैं कि नहीं? अमर कोश, शब्दकोश आदि आदि सब। और कोशकार के मत में नीलादिक पदन की गुण और गुणी में शक्ति है। अर्धविराम। लक्षणा नहीं, पूर्ण विराम। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में नीलादिक पदन की गुणी में अजर लक्षणा कही सो न्याय का मत है। वेदांत परिभाषा सुनी ना, धर्मराज धुरेंद्र का ग्रंथ है कि नहीं? उसमें नीलादिक पदन की शक्ति बताइए कहां पर? नीलादिक पदन की नहीं, नीलादिक पदन की नील रंग में शक्ति, और नीलादिक पदन की गुणी में, गुण वाला जो घट वगैरह उसमें अजल लक्षणा कही है। किसकी? नील पद की घट में क्या अजल लक्षणा कही है? वो किसका मत है? न्याय का मत लिखा है उन्होंने। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में नीलादिक पदन की गुणी में अजल लक्षणा कही सो न्याय का मत है। इतना लगा? आगे चलिए। और शक्य अर्थ के एक देश, ये हो गया भाई अजल लक्षणा के उदाहरण अभी तक। तो जल लक्षणा हुई, अजल लक्षणा हुई। अजल लक्षणा के उदाहरण क्या क्या दिया? पहला काके भ्यो दधि रक्षता, वो हो सकता है किंतु उसको मत लीजिए, क्योंकि वो प्रसिद्ध उदाहरण जल लक्षणा का है, गंगायाम ग्राम। और अजल लक्षणा का प्रसिद्ध उदाहरण काके भ्यो दधि रक्षता एक, क्षत्रियो यान्ति दो, और नीलो घट यह है कि नहीं? लेकिन इसकी में भी कुछ लोग मानते, कुछ लोग नहीं मानते नीलो घट इसको। ठीक है ना? तो चलिए, तो अजल लक्षणा हो गई। अब भागत्याग लक्षणा बताने जा रहे हैं आगे। और शक्य अर्थ के एक देश को त्यागी के एक देश के बोध में वक्ता का तात्पर्य होवे तहा भागत्याग लक्षणा होवे। आई गई शक्यार्थ। शक्यार्थ में से कुछ वाक्य का ग्रहण करना और कुछ वाक्य का त्याग करना। ऐसा जहां किया जाता है तहा बोली जाती है क्या? भागत्याग लक्षणा, जहद अजहद लक्षणा। ठीक। और शक्य अर्थ के एक देश को त्यागी के एक देश के बोध में वाक्ता का तात्पर्य होवे ता भागत्याग लक्षणा होवे। जैसे उदाहरण सोयम देवदत्त, ये वाक्य है। स अयम देवदत्त। स मतलब तो, वह, अयम यह, हा देवदत्त। तो हा देवदत्त है, तो हा देवदत्त है, वही यह देवदत्त है। वही यह मतलब क्या? 8-10 दिन के पहले अंबाजोगाई के बाजार में जिस देवदत्त को देखा था वही घूमते फिरते 8 दिन के बाद यहाँ आ गया। फिर जिसने देखा था उसको वो बोल रहा है, अरे देखो 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 इसको, क्या देखना है भाई उसको? वही तो यह है, हम लोगों को नहीं मिला था क्या अंबाजोगाई में? 1-2 घंटा हमारा समय ले लिया था उसने, इतनी बड़बड़ की थी, गप्पा लगाई इधर उधर की, वही आ गया। ठीक है ना? तो स अयम देवदत्त 3 शब्द है। स मतलब वह, अयम मतलब यह, और देवदत्त। तो देवदत्त मतलब उस शरीर विशिष्ट पिंड, शरीर देवदत्त का शरीर। और स शब्द का अर्थ होता है परोक्षत्व विशिष्ट देवदत्त, किंवा तद्देश तत्काल विशिष्ट देवदत्त। और अयम मतलब क्या? अपरोक्षत्व विशिष्ट देवदत्त, अर्थात वर्तमान काल। और एतद् देश विशिष्ट देवदत्त। और अभेद बताया जा रहा है, एक समान विभक्ति पद है,
सह अयम देवदत्त, बराबर कि नहीं। किंतु तद परोक्षत्व विशिष्ट का अपरोक्षत्व विशिष्ट के साथ अभेद कैसा होगा? क्यों? तद्देश तत्काल विशिष्ट का देश तत्काल विशिष्ट वस्तु के साथ अभेद कैसा हो सकता है? क्योंकि वह देश अलग, यह देश अलग, दोनों देश एक नहीं हो सकते। वह काल अलग, यह काल अलग, काल एक नहीं हो सकता। और बताया तो जा रहा है सह अयम देवदत्त। ऐसे समय पर भागत्याग लक्षणा करनी पड़ती है। स शब्द का क्या अर्थ है? तद्देश तत्काल विशिष्ट देवदत्त, उसमें से तद्देश और तत्काल इतने भाग का त्याग और परोक्षत्व धर्म का भी त्याग और केवल देवदत्त का ग्रहण। तो शक्यार्थ में से कुछ भाग का त्याग किया, कुछ भाग का ग्रहण किया, देवदत्त अंश का ग्रहण किया और तद्देश तत्काल और परोक्षत्व इतने धर्मों का त्याग किया। उसी प्रकार अयम शब्द का अर्थ क्या है? एतद्देश एतत्काल विशिष्ट देवदत्त, उसमें से एतद्देश और एतत्काल का त्याग करना और परोक्षत्व धर्म अपरोक्षत्व धर्म का भी त्याग करना, केवल देवदत्त का ग्रहण करना, बराबर है कि नहीं? तो शक्यार्थ में से कुछ भाग का त्याग किया जा रहा है और कुछ भाग का ग्रहण किया जा रहा है। अतः यह लक्षणा हो गई भाग त्याग लक्षणा, जद अजद लक्षणा। पंक्ति लगी, देखो भाई। स्वयं देवदत्त या स्थान में भाग त्याग लक्षणा है। यहाँ मतलब इस उदाहरण में परोक्ष वस्तु तत्पद का अर्थ है। तत्पद का अर्थ क्या है? परोक्ष वस्तु, दूर देश में कहीं खड़ी। परोक्ष वस्तु तत्पद का अर्थ है और अपरोक्ष वस्तु इदम पद का अर्थ है, अयम, यह। और दकारादि वर्ण विशिष्ट नाम वाला पुरुष शरीर देवदत्त पद का अर्थ है। दकारादि वर्ण विशिष्ट देवदत्त, द ए व सब वर्ण है कि नहीं? तो दकार आदि वर्ण विशिष्ट जो देवदत्त नाम, उस देवदत्त नाम वाला जो पुरुष का शरीर, वह देवदत्त पद का क्या है? अर्थ है। लग गया जी? ये हो गया भाई। आगे तत्पदार्थ का इदम पदार्थ से अभेद तत्पदार्थोत्तर विभक्ति का अर्थ है। तत्पद का आया है सोयम देवदत्त में, सह पद है ना, वो तत् का ही रूप है। तत् यह सर्वनाम शब्द है। जब वो पुल्लिंग में चलता है तो उसका रूप बनता है सह, सह तौ ते, है कि नहीं? तो उस सह के आगे अर्थात तत्पद के आगे जो विभक्ति है उसका अर्थ क्या है? अभेद। पंक्ति देखिए, तत्पदार्थ का इदम पदार्थ से, तत्पद के अर्थ का इदम पद मतलब अयम, अयम पद का अर्थ, तत्पद के अर्थ का इदम पदार्थ के साथ जो अभेद प्रतीत हो रहा है वो अभेद कौन पद का अर्थ है? तत्पद के बाद में आई हुई जो विभक्ति विसर्ग, सह विसर्ग है ना, उसका अर्थ है क्या? अभेद। समान विभक्ति है ना, जहां पर समान विभक्ति होती है, समान विभक्ति का मतलब पर उसकी विभक्ति भी वही हो, वचन भी वही हो, उसको कहते हैं क्या? समान विभक्ति। तत्पदार्थ का इदम पदार्थ से अभेद तत्पदोत्तर, तत्पद के बाद में आई हुई विभक्ति का अर्थ है। लगे इतना? आगे इदम पदार्थ का देवदत्त पदार्थ से अभेद इदम पदोत्तर विभक्ति का अर्थ है। सह अयम देवदत्त, अयम, अयम इदम का ही रूप है अयम पुल्लिंग में। अयम में जो विभक्ति है उसका अभेद अर्थ है। तो किसके साथ अर्थ अभेद? अयम पद के अर्थ का, अयम मतलब वही इदम, इदम पद का जो अर्थ है यह है कि नहीं, उसका देवदत्त पद का जो अर्थ शरीर, उसके साथ अभेद अर्थ। लग गया? पंक्ति देखिए, इदम पदार्थ का देवदत्त पदार्थ से अभेद इदम पदोत्तर विभक्ति का अर्थ है। इदम पद के बाद आई हुई जो विभक्ति उसका अर्थ है। इदम पदोत्तर विभक्ति का अर्थ है। लग गया? अथवा दूसरी रीति से, अथवा तत्पद और इदम पद से उत्तर विभक्ति निरर्थक है। क्यों? तत्पद के बाद स, इसके बाद आई हुई विभक्ति, इदम मतलब अयम, उसके बाद आई हुई विभक्ति वो क्या है? निरर्थक। अथवा तत्पद और इदम पद से उत्तर विभक्ति निरर्थक है।
है कि नहीं। आगे समान विभक्ति वाले पदन के सन्निधानते पदार्थन का भेद प्रतीत होवे। बोलेंगे विभक्ति निरर्थक है, फिर आभेदार्थ कहाँ से लाओगे? तो वो बता रहे समान विभक्ति वाले जो पद होते हैं जहाँ समान विभक्ति आई है, जैसे नीलो घट मतलब नील प्रथमा है, घट भी प्रथमा है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, तो अर्थ निकल आता है फिर क्या? नीला भिन्न घट, नील से अभिन्न है कौन? घट। पंक्ति समान विभक्ति वाले पदन के सन्निधानते, समान विभक्ति वाले पद है कौन कौन? सह अयम। समान विभक्ति वाले पदन के सन्निधानते, उनका सानिध्य है, तो सन्निधानते सानिध्य से पदार्थन का अभेद प्रतीत होए। पदार्थ मतलब पद का अर्थ, उनका क्या प्रतीत होता है? अभेद। पदार्थन का अभेद प्रतीत होवे याते, इसलिए परोक्ष वस्तु से अभिन्न अपरोक्ष वस्तु स्वरूप देवदत्त नाम वाला शरीर है, यह अर्थ निकल आता है। कौन वाक्य का? सह अयम देवदत्त। ठीक, देखो भाई, तो परोक्ष वस्तु से, परोक्ष वस्तु कौन? सपद का अर्थ, अपरोक्ष वस्तु कौन? इदम पद का अर्थ। या तो परोक्ष वस्तु से अभिन्न अपरोक्ष वस्तु स्वरूप, ऐसा कौन? देवदत्त नाम वाला शरीर है। यह वाक्य के पदन का शक्य अर्थ है। शक्य अर्थ हो गया वाक्य स अयम देवदत्त। इस वाक्य में जो पद है उन पदों का कुल मिलाकर शक्यार्थ क्या निकल आ रहा है? अभी जी है पंक्ति में, याते परोक्ष वस्तु से अभिन्न अपरोक्ष वस्तु स्वरूप, कौन? देवदत्त नाम वाला शरीर है। किंतु उस देवदत्त के नाम वाला जो शरीर है उसको आप बोल रहे हैं कि परोक्ष वस्तु है, फिर बोल रहे हैं कि अपरोक्ष वस्तु। एक ही वस्तु एक ही काल में परोक्ष भी हो अपरोक्ष भी हो, ये कैसा हो सकता है? ये तो समझ में नहीं आएगा भाई। परोक्ष वस्तु से है कि नहीं अभिन्न अपरोक्ष वस्तु स्वरूप यह देवदत्त है, तो परोक्ष वस्तु वो तो परोक्ष ही होती है, उससे अभिन्न पुनः अपरोक्ष वस्तु बोल रहे किसको? देवदत्त को। और देवदत्त यदि अपरोक्ष है तो उसको परोक्ष वस्तु कैसे बोल रहे फिर? है कि नहीं? क्यों? तद्देश तत्काल विशिष्ट जो देवदत्त का शरीर, उसका एतद्देश एतत्काल विशिष्ट देवदत्त शरीर के साथ क्या है? अभी ये भी क्या मतलब हुआ फिर? इसका मतलब देवदत्त का दो नहीं क्या? दो तो है ही नहीं, फिर अर्थवाक्य वो तो होगा ही नहीं, है कि नहीं? ऐसे समय पर क्या करना पड़ती फिर? भाग त्याग लक्षण, वही कर रहे आगे। यह वाक्य के पदन का शक्य अर्थ है। सो उष्ण शीतल है या कि नहीं बाधित है। वो जो वाक्य का शक्य अर्थ बताया ना वो बाधित है। किसकी तरह? उदाहरण दिया, समझ लीजिए कोई जल आदि लिया और पूछा ये क्या ठंडा है क्या गर्म है? एक तो ठंडा होगा नहीं तो गर्म होगा। यदि कोई कहेगा कि नहीं नहीं उष्ण भी है और ठंडा भी है, बर्फ की तरह है और अत्यंत गर्म है, कौन? यही जल ये लोटे में रखा है, ऐसा हो सकता है क्या? तो बाधित है ना वाक्य। इसका मतलब झूठ बोल रहा है आदमी, इसका कोई खरा नहीं, सच बात नहीं है, क्योंकि एक तो उष्णता होगा नहीं तो ठंडा होगा, दोनों कैसा हो सकता है? उस प्रकार यदि स्वयं देवदत्त इस वाक्य का अर्थ यदि शक्तिवृत्ति से लेते हैं तो अर्थ हो जाता है क्या? परोक्ष वस्तु से अभिन्न अपरोक्ष वस्तु स्वरूप देवदत्त नाम वाला शरीर है, किंतु सुनने वाले को बोध होगा नहीं, बाधित है कि नहीं? अतः क्या करना पड़ेगा? लक्षण, वही कह रहे हैं। यह वाक्य के पदन का शक्य अर्थ है सो उष्ण शीतल है या कि नहीं बाधित है। बाधित अर्थ में वक्ता का तात्पर्य संभव है नहीं, और वक्ता का तात्पर्य कभी भी संभव नहीं होता है। कहाँ पर? बाधित अर्थ में। बाधित अर्थ में वक्ता का तात्पर्य संभव है नहीं। याते तत्पद इदम पद के शक्य में, तत्पद का जो शक्यार्थ, सपद का जो शक्यार्थ और इदम मतलब अयम पद का जो शक्यार्थ, उनमें से कुछ भाग का क्या करना है? त्याग। याते तत्पद इदम पद के शक्य में परोक्षता अपरोक्षता भाग को त्यागी के मिला। हाँ, परोक्षता अपरोक्षता, उसके आगे क्या है? भाग को है ना, तो एक शब्द लिखे दोनों के बीच में विरोधी भाग को त्यागी के,
ठीक है, चलो फिर शक्य में परोक्षता अपरोक्षता इत्यादि जो विरोधी भाग है, उस विरोधी भाग को त्यागी के वस्तु भाग में केवल वस्तु कौन? देवदत्त। तो वस्तु भाग में लक्षणा होने ते भाग लक्षणा है। भाग लक्षणा मतलब भाग त्याग लक्षणा है। दोनों के बीच में त्याग शब्द, भाग त्याग लक्षणा है। होगा इतना? आगे चलिए। इस रीति से तीन ही बाती की, तीन प्रकार की लक्षणा हुई भाई। कौन कौन? जल लक्षणा, अजल लक्षणा, भाग त्याग लक्षणा। ठीक है, अभी तीनों भी प्रकार की लक्षणा कैसी होती है वो बता रहे आगे। इस रीति से तीन ही भांति की लक्षणा मतलब तीनों प्रकार की लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा और निरूढ़ लक्षणा भेदते दो प्रकार की है। ये तीनों भी प्रकार की लक्षणा कैसी है? प्रयोजनवती लक्षणा और निरूढ़ लक्षणा। मतलब प्रत्येक लक्षणा को ये कह सकते ये प्रयोजनवती लक्षणा है या निरूढ़ लक्षणा। इस प्रकार से बोलेंगे समझ में नहीं आया है क्या चीज है प्रयोजनवती लक्षणा? प्रयोजन वाली, फल वाली। प्रयोजन मतलब फल है कि नहीं? और निरूढ़ लक्षणा मतलब क्या, वो सब बता रहे। देखिए इस रीति से तीन ही भांति की लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा और निरूढ़ लक्षणा भेदते दो प्रकार की है। इतना लगा ना? आगे चलिए। जहां शक्ति वाले पद को त्यागी के लाक्षणिक शब्द प्रयोग में प्रयोजन कहिए फल। प्रयोजन शब्द का अर्थ क्या होता है? फल होवे सो प्रयोजनवती लक्षणा कहिए है। ठीक है, प्रयोजनवती लक्षणा किसको कहते हैं वो बताया यहां पर। जहां शक्ति वाले पद को त्यागी के, यद्यपि शक्ति वाला जो पद है उसका उच्चारण करने से भी अर्थबोध हो सकता था, किंतु उसका उच्चारण किया नहीं और दूसरे ही किसी लाक्षणिक पद का उच्चारण किया। इसका मतलब यह होता है कि जरूर वक्ता कुछ न कुछ इसमें प्रयोजन बताना चाहता है, फल, अतः वो लक्षणा बन जाती है क्या? प्रयोजनवती, प्रयोजन वाली। कैसे? उदाहरण से बता रहे। जहां शक्ति वाले पद को त्यागी के लाक्षणिक शब्द प्रयोग में प्रयोजन कहिए फल होवे सो प्रयोजनवती लक्षणा कहिए। बराबर? जैसे उदाहरण ध्यान दीजिए, गंगायाम ग्राम, ये वाक्य उच्चारण है कि नहीं? किसी ने पूछा तुम्हारा गांव कहाँ है, तो आदमी भूषण से सांगता है, गर्व से बोलता है क्या? गंगायाम ग्राम, मेरा गांव गंगा के तीर पर है कि नहीं? आजकल लोग गांव आदि बताना हो तो क्या बताते? हाईवे पर है कि नहीं? है कि नहीं? इतने नंबर का हाईवे या एक्सप्रेस हाईवे, उस पर हमारा गांव, उसमें उनको भूषण लगता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या बताया जाता था? गंगायाम ग्राम। और कन्या भी देनी है तो उस व्यक्ति को, उस लड़के को दी जाती थी कि जो गंगा के किनारे रहने वाला हो, किसी बड़े नदी के किनारे रहने वाला हो, क्योंकि उस समय पानी की व्यवस्था, पीने के पानी की भी व्यवस्था, वहाँ पर डायरेक्ट गंगा बहता हुआ पानी लाते थे पीने के लिए। फिर जिसके पास, जिस गांव में गंगा नहीं है, न कोई नदी नहीं है, वहाँ फिर कुआं आदि होता था, खींच के लाना पड़ता था। किंतु नल की व्यवस्था उस समय नहीं थी। तो पानी लाना है, कपड़े धोना है, तो अपने लड़की को असुविधा न हो इसलिए दिया जाता था। कहाँ पर? गंगा तट पर। बहुत अच्छा माना जाता था और वो संपन्न लोग माने जाते थे। वो कौन? जो गंगा के किनारे रहते हैं। फिर आदमी भूषण से बताता था। अभी भी पुराने लोग देखिए, हमारा गांव है गंगा के किनारे है, बोलते कि नहीं? तो गंगायाम ग्राम। यद्यपि गंगायाम ग्राम ऐसा उच्चारण न करके इतना भी तो कह सकता है आदमी, तीरे ग्राम, तट पर गांव है हमारा, ये भी तो बोल सकता है। तट पद का बोध गंगा पद का उच्चारण करके बता रहा है, तट का बोध करा रहा है आगे वाले को। किंतु ऐसा न करके तीरे ग्राम ऐसा बोलने से भी काम हो सकता है ना। किंतु तीर पद, तीर अर्थ है कि नहीं? तीर वस्तु, उसके लिए जो शब्द पद है तीर पद, उसका उच्चारण न करके गंगा पद का, लाक्षणिक पद का प्रयोग कर रहा है। इसका मतलब यह लक्षणा कैसी है? प्रयोजनवती है। कुछ इसमें प्रयोजन बताना चाहता है बोलने वाला। लग गए कि नहीं? देखिए भाई, जहाँ शक्ति वाले पद को, शक्ति वाला पद उदाहरण तीर पद,
उसको त्यागी के लाक्षणिक शब्द प्रयोग में, लाक्षणिक शब्द प्रयोग गंगा पद, लाक्षणिक शब्द प्रयोग में, गंगा पद का प्रयोग में प्रयोजन कहिए फल होवे सो प्रयोजनवती लक्षणा कहिए। उसको क्या कहते हैं? प्रयोजनवती लक्षणा। वही दे रहे जैसे गंगा पद की तीर में प्रयोजनवती लक्षणा है। गंगा पद की लक्षणा किसमें है? तीर में, किंतु कैसी है? प्रयोजनवती। जैसे गंगा पद की तीर में प्रयोजनवती लक्षणा है, मिल गया ना? आगे चलिए। आवाज आज कैसे इतना आ रहा है पानी का, बारिश का? चलिए, जैसे गंगा पद की तीर में प्रयोजनवती लक्षणा है, मिला? आगे तीरे ग्राम ऐसा कहे तो, गंगायाम ग्राम ऐसा बोलने की अपेक्षा यदि कह दिया होता कैसा? तीरे ग्राम। तीरे ग्राम ऐसा कहे तो तीर में शीत पावनतादिकन की प्रतीति होवे नहीं, है कि नहीं? शीतल है हमारा भाग, पावन पवित्र है, इसकी प्रतीति होगी नहीं। कब? तीरे ग्राम ऐसा कहेंगे तब शीत पावनतादिकन की प्रतीति होवे नहीं। और गंगा पद से तीर का बोधन करे, बोध न करे, ऐसा अलग अलग है ना? बोधन मिल, दोनों को जोड़ दीजिए, एक ही पद है। और गंगा पद से तीर का बोधन करे, ज्ञान करावे, तो गंगा के धर्म शीत पावनतादिक तीर में प्रतीत होवे है। गंगा के धर्म कौन? शीत पावनतादिक, वो सब प्रतीत होते किसमें? तीर में। तीर में प्रतीत होवे है। इसी वास्ते व्यंजनावृत्ति को अलंकारिक माने हैं। इसलिए तो मानते वो लोग, लेकिन अलंकारिक लोग किसको? व्यंजनावृत्ति को बहुत महत्व देते हो, व्यंजनावृत्ति को, है कि नहीं? व्यंग्यार्थ मतलब आदमी बोल रहा है कुछ और प्रतीत हो रहा है अर्थ और कुछ, उसको कहते हैं क्या? व्यंजनावृत्ति। इसे कल एक दो उदाहरण बताए थे ना, क्या? सूर्य क्या है? सूर्य अस्तम गतः, सूर्य अस्तम, सूर्य डूबने जा रहा है, मावळती को जा रहा है कि नहीं? इस प्रकार इसी वास्ते व्यंजनावृत्ति को अलंकारिक माने हैं, बराबर। न्याय मत में शीत पावनतादिक शाब्द बोध के विषय नहीं, किंतु अनुमिति के विषय। क्योंकि न्याय मत में शीतता, शीतलता, पावनता ये शब्द से नहीं प्रतीत होते, वो अनुमान से प्रतीत होते। वो कैसे? वो बता रहे हैं, किंतु अनुमिति के विषय है। तथा ही अनुमान बता रहे भाई, गंगा तीरम शीत पावनत्वादिमत गंगापद बोध्यत्वात् गंगावत, यह अनुमान है। लग गया? सर्वथा प्रयोजनवती लक्षणा है। लग गया जी? हाँ, तो देखो क्या लिखा है। अनुमान पक्ष कौन है बताइए? इस अनुमान में एक पक्ष है, एक साध्य है, एक हेतु है और उदाहरण है, और सभी का ज्ञान होना चाहिए। हाँ, तो पक्ष कौन है? गंगा तीर पक्ष है। साध्य शीत पावनत्वादि, ये साध्य है, मतुब को छोड़ना है, जो बचता है वो साध्य है। और फिर हेतु गंगापद बोध्यत्वात्, गंगापद से बोध्य है ना? क्यों? गंगावत, जैसे गंगापद से बोध्य गंगा शीत पावनता वाली है, उस प्रकार गंगा का तीर भी शीत पावनतादि वाला है, क्योंकि गंगापद से उसका ध्यान किया जा रहा है, कराया जा रहा है। गंगापद बोध्यत्वात् गंगावत, यह अनुमान है। सर्वथा प्रयोजनवती लक्षण है, क्योंकि कुछ भी हो, यह लक्षणा कैसी हुई? प्रयोजन। आगे, और पद की जिस अर्थ में शक्ति वृत्ति होवे नहीं, और शक्य की नाही, जिस अर्थ की प्रतीति जिस पद से सर्व को प्रसिद्ध होवे, इस अर्थ में तापद की प्रयोजन शून्य लक्षणा निरूढ़ लक्षणा कही है। निरूढ़ लक्षणा, उसमें कोई प्रयोजन नहीं होता है, किंतु वहाँ पर निरूढ़ लक्षणा मानी जाती है। कहाँ पर? वो सब बताया, शुरू से देखिए। और पद की जिस अर्थ में शक्ति वृत्ति होवे नहीं, ऐसा पद कि उस पद का वो अर्थ शक्य अर्थ है नहीं,
बराबर। किंतु क्या और शक्य की नहीं, जिस अर्थ की प्रतीति जिस पद से सर्वको होवे, किंतु जैसे पद से शक्य अर्थ की प्रतीति होती है उसी प्रकार से उस अर्थ की प्रतीति हो रही है, यद्यपि उस पद का वह शक्यार्थ नहीं है, किंतु उस पद से प्रतीति तो हो रही है। जैसे कि अन्य जगह पद से अपने शक्यार्थ की प्रतीति होती है, उस प्रकार इस पद से भी उस अर्थ की प्रतीति हो रही है, किंतु वह अर्थ उस पद का शक्यार्थ नहीं है। फिर प्रतीति कैसी हो रही, शक्यार्थ नहीं है तो लक्षणा है। कौन सी लक्षणा है? निरूढ़ लक्षणा कहते हैं उसको, और उसमें कोई प्रयोजन नहीं होता है। प्रयोजन शून्य लक्षणा निरूढ़ लक्षणा। ठीक, उदाहरण भी देंगे, पुनादि की उन पंक्तियों को। और पद की जिस अर्थ में शक्ति वृत्ति होवे नहीं और शक्य की नाई, नाई मतलब तरह तुल्य, शक्य की नाई जिस अर्थ की प्रतीति जिस पद से सर्व को प्रसिद्ध होवे, इस अर्थ में तापद की क्या प्रयोजन शून्य लक्षणा निरूढ़ लक्षणा कहिए। हो गया उदाहरण, जैसे नीलादिक पदन की कोश रीति से गुण गुणी में शक्ति माने तो गौरव दोष है, बराबर। नील पद की शक्ति नील गुण में भी है और गुणी जो घट उसमें भी है, ऐसा कोशकार मानते हैं, किंतु नैयायिक नहीं मानते। नैयायिक कहते हैं नील पद की शक्ति यदि नील गुण में और गुणी में दोनों में मानेंगे तो गौरव दोष होगा, वो ठीक नहीं है। गौरव मतलब क्या? अधिक मानना पड़ रहा है। लाघव गौरव, लाघव मतलब थोड़े मानने से काम चल जाता है, उसको कहते हैं लाघव। और ज्यादा मान रहे, जरूरत नहीं है तो भी, उसको कहते हैं गौरव। जैसे किसी को शादी करनी है, तय हो गई, तारीख निश्चित हो गई, बराबर है कि नहीं, और शादी क्या बिगर बैंड बाजा की भी हो सकती है। कोई ज़रूरत है कि वो बड़ा बड़ा डीजे लगाओ, है कि नहीं, बहुत ज़्यादा खर्च करो, 2 लाख रुपए के फटाके बजाओ, कोई ज़रूरत है क्या? उसके बिना भी हो सकती है कि नहीं। बस इधर के कुछ लोग उधर के कुछ लोग भोजन बनाओ और ब्राह्मण देवता को बुलाओ, मंत्र बोलो, हो गया शादी, उतने से काम हो सकता है। किंतु इसको बहुत बड़ी हाउस रहती है, किसको? शादी करने वाले को, है कि नहीं। वो बोलता है नहीं नहीं, जिंदगी में एक बार होती है, पुनः पुनः थोड़ी होती है, ऐसा हो वैसा हो, घोड़ा लाओ, हाथी लाओ, ये करो वो करो, है कि नहीं। समझ लेना चाहिए उसकी बुद्धि अभी बहुत बालिश है, उसके बुद्धि में विवेक नहीं आया है, प्रौढ़ता नहीं आई है, समझ कम है, बाप की कमाई पर मजा करना चाहता है, स्वयं कुछ कमाता नहीं है, ऐसा समझ लेना चाहिए, है कि नहीं। और कोई कोई लड़के होते हैं नहीं नहीं, जैसा हमारे पिताजी करे वो कम से कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझना चाहिए इसमें विवेक आ गया, क्योंकि क्या होता है सब कुछ नहीं, बवंडर है। लाघव क्यों? लाघव से काम चल सकता है तो गौरव करने की जरूरत नहीं। और लगाएंगे 2 लाख के फटाके बजाएंगे, डीजे लगाएंगे, है कि नहीं, बहुत लाइटिंग कर देंगे, सब कर देंगे तो वो हो गया गौरव, है कि नहीं। और सादा सादा सीधा सीधा कर लेंगे तो वो हो गया लाघव। समझ में आया कि नहीं? चलो, लाघव गौरव समझाने के लिए बताया है ना, समझ में आया कि नहीं? लाघव गौरव। चलो, जैसे नीलादिक पदन की कोश रीति से गुण गुणी में शक्ति माने तो गौरव, 2 जगह मानना पड़ रही ना शक्ति, गुण में भी गुणी में भी, तो गौरव है कि नहीं। और केवल गुण में शक्ति मानेंगे तो लाघव, बराबर है ना। और दोष बता रहे भाई, और शक्यतावच्छेदक एक एक धर्म का लाभ होवे नहीं, ये दोष आता है कोशकार के मत में। क्योंकि कोशकार ने शक्ति मानी नीलादिक पदन की, किसमें? गुण में भी गुणी में भी। फिर क्या दोष आएगा? तो शक्यतावच्छेदक एक धर्म चाहिए, वो नहीं मिलेगा। शक्यता अवच्छेदक धर्म, जैसे उदाहरण ध्यान दीजिए, घट कार्य है कि नहीं, उसमें क्या है? कार्यता। घट में क्या है? कार्यता। कार्यता का अवच्छेदक धर्म कौन? घटत्व, बराबर है। और उस घटत्व से अवच्छिन्न होती है घटनिष्ठ कार्यता, बराबर। अब उस घट का कारण कौन है? कपाल। उसमें क्या है? कारणता।
क्या है? कारणता। और उस कारणता का अवच्छेद धर्म कौन? कपालत्व। बराबर है। और कपालत्व से अवच्छिन्न कारणता। जैसे मनुष्य है, मनुष्य में क्या है? मनुष्यता अर्थात मनुष्यपना भाव। उस मनुष्यता का अवच्छेदक धर्म कौन? मनुष्य। मनुष्यता का अवच्छेदक ब्राह्मणत्व नहीं हो सकता, क्योंकि ब्राह्मणत्व केवल ब्राह्मण में है और मनुष्यता ब्राह्मण में भी है, क्षत्रिय में भी है, वैश्य में, शूद्र में, सब में है। क्योंकि अवच्छेदक वो धर्म होता है जो उससे कम में भी न रहे, ज्यादा में भी न रहे। तो मनुष्यता जहां जहां है वहां रहने वाला धर्म कौन है? मनुष्यत्व ही है, ब्राह्मणत्व नहीं है। ब्राह्मणत्व कम पड़ रहा है, लग गया कि नहीं? अतः मनुष्यता का अवच्छेदक ब्राह्मणत्व नहीं हो सकता। कौन होगा फिर? मनुष्य है कि नहीं? घट में कार्यता है, घटनिष्ठ कार्यता का अवच्छेदक धर्म कौन होगा? घटत्व होगा। बराबर है कि नहीं? उस घट में पृथ्वीत्व भी है कि नहीं? फिर पृथ्वीत्व उस कार्यता का, घटनिष्ठ का, घट में रहने वाली ही कार्यता, पट में रहने वाली कार्यता नहीं लेनी है। घटनिष्ठ कार्यता का अवच्छेदक पृथ्वीत्व होगा कि नहीं? पृथ्वीत्व होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि कार्यता कहाँ है? केवल घट में, और पृथ्वीत्व घट में भी है, पट में भी है, अधिक देश में चला गया। अवच्छेदक धर्म वही होता है जो न्यून में न रहे, कम में न रहे, अधिक में न रहे, समान रहना चाहिए। बात लगी कि नहीं? हाँ, उस प्रकार जैसे कार्यता का अवच्छेद धर्म होता है, कारणता का अवच्छेद धर्म होता है, उस प्रकार शक्यता पद होता है शक्त। ध्यान दीजिए, घट, पट, मठ, राम, श्याम, जिन पदों का, शब्दों का उच्चारण मुख से होता है वे सब पद होते शक्त। क्या होते? शब्द। और उन पदों का जो अर्थ वो होता है शक्य। क्या? शक्य। और उस अर्थ में क्या रहती है? शक्यता। क्या रहती है? शक्यता। अब का अवच्छेदक कोई धर्म तो चाहिए, वो धर्म कौन? ये प्रश्न। पद की शक्यता कहाँ है? सभी अर्थों में है कि नहीं? शक्यता। फिर शक्यता का अवच्छेदक धर्म कौन? वो खोजना पड़ेगा, है कि नहीं? देखिए पंक्ति, शब्द आ रहा है। जैसे नीलादिक पदन की कोशकार की रीति से गुण गुणी में शक्ति माने तो गौरव दोष है। और मिल गया एक शब्द, और शक्यता अवच्छेदक एक एक धर्म का लाभ होवे याते गुण मात्र में शक्ति है। इसलिए नील पद की शक्ति केवल किसमें? गुण में, गुणी में। और नीलो घटः इत्यादि वाक्यन को सुनते ही सर्व पुरुषन को आगे क्या है? गुण की है ना, तो वाली की गुणी की, गुणी की। ठीक है, अब देखो भाई। और नीलो घट इत्यादि वाक्यन को सुनते ही, इस वाक्य को सुनने पर, सुनते ही सर्व पुरुषन को गुणी की प्रतीति अति प्रसिद्ध है। गुणी घट, उसकी भी प्रतीति होती है कि नहीं? अति प्रसिद्ध है। याते, इसलिए नीलादिक पदन की गुणी में प्रयोजन शून्य लक्षणा होने ते निरूढ़ लक्षणा है। अतः नील पद की लक्षणा है घट में, नील पद की घट में शक्ति नहीं है। नील पद की शक्ति केवल नील गुण में है, और नील पद की शक्ति गुण में है, नील गुण में, और घट में लक्षणा है। लेकिन वो लक्षणा कौन सी है, ये प्रश्न, ये मूल मुद्दा चल रहा था। ठीक है ना? रावच्छेद धर्म जो बताया वो आ रहा है आगे, वो भी बताएंगे। तो यहां पर इतना ध्यान दीजिए, नील पद की लक्षणा है किसमें? गुणी में, घट में, नहीं एक मत के अनुसार। किंतु वो लक्षणा कौन सी है? निरूढ़ लक्षणा है। प्रयोजन शून्य लक्षणा, निरूढ़ लक्षणा, जिसमें कोई प्रयोजन नहीं होता है, निरूढ़ लक्षणा। क्योंकि निरूढ़ लक्षणा कहाँ होती? बताया कि ऐसा अर्थ जो कि ऐसा लगता है कि उस पद का शक्यार्थ है, किंतु शक्यार्थ होता नहीं है। किंतु जैसे शक्यार्थ की प्रतीति उस पद से होती है, उस प्रकार इस अर्थ की भी प्रतीति हो रही है, वो निरूढ़ लक्षणा से।
जैसे नील पद का शक्यार्थ नील गुण है, घट नहीं, किंतु नील पद से घट की भी प्रतीति होती है, तुरंत होती है। अतः नील पद की घट में लक्षणा है कौन सी? निरूढ़ लक्षणा, वही दे रहे। इत्यादि वाक्यों को सुनते ही सर्व पुरुषन को गुणी की प्रतीति अति प्रसिद्ध याते नीलादिक पदन की गुणी में प्रयोजन शून्य लक्षणा होने ते निरूढ़ लक्षणा है। लगे इतना? निरूढ़ लक्षणा शक्ति के सदृश हो गए। निरूढ़ लक्षणा कैसी होती है? जैसे कि शक्ति जैसी होती है, शक्ति के सदृश। नील पद की जैसी कि ऐसा लगता है कि शक्ति ही है घट में, किंतु शक्ति होती नहीं। निरूढ़ लक्षणा शक्ति के सदृश होवे है। कोई विलक्षण अनादि तात्पर्य होवे ता निरूढ़ लक्षणा होवे। कोई विलक्षण हो सकता है, कोई अनादि तात्पर्य रहा होगा, वहां पर होती है वो कौन? निरूढ़ लक्षणा। ठीक है, और आगे, और जहां प्रयोजन और अनादि तात्पर्य दोनों होवे नहीं, प्रयोजन भी नहीं है और कोई अनादि तात्पर्य भी नहीं है, किंतु ग्रंथकार अपनी इच्छा ते लाक्षणिक शब्द का प्रयोग, अर्धविराम, प्रयोग बिना प्रयोजन करे, बिना का अन्वय प्रयोजन के साथ, वैसा अन्वय भी कर लेना तो अच्छा है। प्रयोग प्रयोजन बिना करे है, ऐसा पढ़ना। पुनः देखिए शुरू से, किंतु ग्रंथकार अपनी इच्छा ते लाक्षणिक शब्द का प्रयोग प्रयोजन बिना करे, कोई प्रयोजन नहीं है तो भी अपनी इच्छा से क्या करता है? लाक्षणिक शब्द का प्रयोग करता है। उसको कहते ऐच्छिक लक्षण। बात लग रही है कि नहीं? किंतु ग्रंथकार अपनी इच्छा से लाक्षणिक शब्द का प्रयोग प्रयोजन बिना करे, तहा तीसरी ऐच्छिक लक्षणा हो गई। उसको क्या कहेंगे? ऐच्छिक लक्षणा। जैसे कोई ग्रंथ लिख रहा है और उसमें कह दिया, क्या कह दिया? कोई ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिया विलक्षण, इसका अर्थ दूसरा ही होता है, किंतु ग्रंथकार दूसरा ही अर्थ बताना चाहता है। राम लड्डू बहुत खाने के लिए अच्छा होता है, लिख दिया। अब समझ में नहीं आ रहा है राम लड्डू क्या होता है करके। फिर ग्रंथ के अंतिम में लिख दिया राम लड्डू बराबर लहसुन है, कांदा प्याज। क्या कर दिया? अब सीधा वाक्य का प्रयोग कर सकता था कि नहीं? क्या प्याज खाने में अच्छा होता है? अच्छा बुरा हुआ था अलग, या बताना है केवल उदाहरण है कि नहीं? प्याज खाने में ऐसा लिखना चाहिए था ना, किंतु वैसा नहीं लिखा उसने। क्या लिखा? राम लड्डू, क्या राम लड्डू खाने में अच्छा होता है, आरोग्य के कारक होता है। अब कांदे के लिए प्रयोग किया शब्द प्रयोग कौन सा? राम लड्डू। अपनी इच्छा से किया, क्योंकि राम लड्डू शब्द का अर्थ कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा कोश में कि उसका अर्थ प्याज है करके। अपने मन से अर्थ करके बता रहा है। अतः इसको कहेंगे क्या? कौन सी लक्षण? ऐच्छिक लक्षण। समझ में आया? हाँ, चलो भाई, क्या है? हाँ, तहा तीसरी ऐच्छिक लक्षण हो गए, परंतु अनादि तात्पर्य और प्रयोजन बिना लाक्षणिक शब्द के प्रयोग को विद्वान समीचीन नहीं कहे हैं। किंतु यदि ऐसा कोई करता है तो विद्वान लोग उसको अच्छा मानते नहीं। अनादि तात्पर्य हो नहीं तो प्रयोजन कुछ तो होना चाहिए, तब उस प्रकार के शब्द प्रयोग करना ठीक है। कोई प्रयोजन भी नहीं, अनादि तात्पर्य भी नहीं, अपने इच्छे से मनमानी प्रयोग कर रहा है किसी अर्थ के लिए, कोई भी शब्द का प्रयोग, उसको लोग अच्छा मानते नहीं विद्वान लोग। परंतु अनादि तात्पर्य और प्रयोजन बिना लाक्षणिक शब्द के प्रयोग को विद्वान समीचीन नहीं कहे। लग गया? इसी कारण ते काव्य प्रकाश आदि साहित्य ग्रंथन में निरूढ़ लक्षण है कि नहीं, और प्रयोजनवती लक्षणा के भेद उदाहरण सहित लिखे हैं। ऐच्छिक लक्षणा लिखी नहीं। काव्य प्रकाश, काव्य प्रदीप आदि में निरूढ़ लक्षणा बहुत बताई, प्रयोजनवती लक्षणा बताई, बाकी सब लक्षणा बताई, उसके उदाहरण बताए, लक्षण किया, किंतु ऐच्छिक लक्षणा बताई नहीं, क्योंकि वो समीचीन नहीं मानी जाती है। ऐच्छिक लक्षणा लिखी नहीं। गदाधर भट्टाचार्य आदि को ने ऐच्छिक लक्षणा लिखी है। तिनका तात्पर्य ऐच्छिक लक्षणा की संभावना में है। उनका तात्पर्य नहीं
कि ऐच्छिक लक्षणा भी कुछ अच्छी होती है करके, ऐसा बताने में तात्पर्य नहीं है, किंतु इस प्रकार की ऐच्छिक लक्षणा भी हो सकती है, इस भाव को लेकर उन्होंने बताई है। लग गया? चलिए, तिनका तात्पर्य ऐच्छिक लक्षणा की संभावना में है और ऐच्छिक लक्षणा वाले पद का प्रयोग साधु है, साधु मतलब अच्छा है, उचित है, इस अर्थ में तात्पर्य नहीं। आगे, लक्षणा के अवान्तर भेद मम्मट आदि को ने और बहुत लिखे हैं, है कि नहीं? लक्षणा के भेद, उसके उदाहरण मम्मट भट्ट आदि ने बहुत लिखे, तथापि वेदांत ग्रंथ में कहू लिखे नहीं। वेदांत ग्रंथ में ज्यादा नहीं लिखा है, थोड़ा थोड़ा काम जितने से चलता है उतना ही लिखा है। तथापि वेदांत ग्रंथ में कहू लिखे नहीं, क्यों? याते जिज्ञासु को तिनके लिखने का उपयोग नहीं, क्योंकि हमको तत्व जानना है ना, टाइम पास थोड़ी करना है, तत्व को जानना है। अतः वो बाकी की बवंडर लिखने की जरूरत नहीं, जिज्ञासु को जितना आवश्यक है उतना ही यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है जी, ये हो गया भाई 11 नंबर का शीर्षक पूरा हुआ। अब आगे शाब्द बोध की हेतुता का विचार आ रहा है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्